हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के पुनरावलोकन में रिविजन को देख रहे हैं। आज के पर दूसरा दिन है। हम लोग रुके थे श्लोक क्रमांक 19 पर। यहाँ पे चार कुमारों को भगवान ने सांत्वना दिया था, उनको शांत किया था, उनको प्रसन्न किया था। और इसके बाद चार कुमार भगवान की स्तुति कर रहे हैं और वो स्तुति यहाँ से शुरू हुई थी, ऋष्यावचु से, श्लोक क्रमांक 16 से। अब यहाँ पर आए थे 19 में। तरन्ति अंजसा मृत्युम निवृता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुग्रहीयेत यत्परै। निवृता योगिनः, जो निवृत्त योगी हैं, अर्थात जिनमें कोई भौतिक वासना नहीं है, ऐसे लोग मृत्यु को अंजसा ही तरंती, बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं बिना किसी विशेष प्रयास के। यद अनुग्रहात, जिन आप भगवान के अनुग्रह से ऐसे हो जाता है, स भगवान, ऐसे आप भगवान, यत परई अनुग्रहीये तो किम स्वित, क्या किसी और व्यक्ति के अनुग्रह के द्वारा अनुग्रहित हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते हैं। सभी लोग मृत्यु के जंजाल में फंसे हुए हैं और वह लोग आपकी कृपा से, आसानी से, आपके अनुग्रह से आसानी से पार हो जाते हैं मृत्यु से, जो कि इसको पार पाना बेसिकली संभव है सामान्यतः। तो आप पर कौन अनुग्रह कर सकता है? इसलिए आपका यह कहना कि ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही मेरे चरण रेणु में ऐसा पवित्रता आई है, ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों कहते हैं आप? इसके बाद कहते हैं कि आपने कहा कि लक्ष्मी जी आपको नहीं त्यागती हैं क्योंकि आप ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और इस कारण से बहुत सुंदर गुण आप में आ गए हैं। इसलिए यद्यपि आप तुलसी जी से लक्ष्मी जी से विरक्त हैं, फिर भी वे उनको नहीं त्यागती हैं। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं समझ में आ रही है। उस बात को कुछ लोग कहते हैं, यम वै विभूतिरुपयात्यनुवेल मन्यर अर्थार्थ भी स्वशिरसा धृत पाद रेणु धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवदाम दाम्नो लोकम मधुव्रत पतेरिव कामयाना। जरा कुछ शुरुआत के शब्दों का अर्थ बताइए। यम वै विभूतिर उपयाति, अरे वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं अनुवेल। अनुवेल का मतलब क्या है? अनुवेल मन्यय अन्यय। और उपयाति मतलब ठीक है, अब याद आ गया। यम वै विभूति रुपयाति अनुवेलम। अनुवेल मतलब अनुवेला, एक के बाद एक बेला, एक समय आता है। तो काल काल पर आपकी विभूति जो लक्ष्मी जी हैं, वह आपकी उपयाति अर्थात सेवा करती रहती हैं। मतलब सेवा की प्रतीक्षा में रहती हैं कि अब ये समय कौन सा है जिसमें भगवान की मैं कौन सी सेवा करूं। वह लक्ष्मी जी कैसी हैं? तो कह रहे अन्यर अर्थार्थी भी, जो अन्य हैं, भगवान से अलग हैं, और जो अर्थार्थी हैं, अर्थ के अर्थी हैं, धन आदि चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, स्वशिरसा धृतपाद रेणु, उन लक्ष्मी जी के चरणों के रज को, चरणों के धूल को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये पहली लाइन क्लियर हो रही है। जिन लक्ष्मी जी के चरण रेणु को अन्य लोग, भगवान से अन्य लोग, और जो अर्थार्थी हैं, जो कुछ नहीं चाहते, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अर्थ का प्रयोजन लिए कुछ भौतिक चाहते हैं, वह अपने सिर पर उनकी चरण रेणु को धारण करते हैं। और वह लक्ष्मी जी जो आपकी विभूति हैं, वह हर काल में या बार बार आपकी सेवा करती रहती हैं। इससे सूचित हो रहा है कि लक्ष्मी जी सहज ही भगवान के प्रति आसक्त हैं। फिर वो कहती हैं कि धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवदाम दामनो, जो तुलसी धन्य अर्थात जो भक्त धन्य है, अर्थार्थी नहीं है, महान पुण्य करके भगवान में प्रीति को युक्त हैं, ऐसे धन्य भक्तों के द्वारा अर्पित
अंग्री आपके चरणों में जो तुलसी है, तुलसी की नवदाम धामनो, अर्थात नवदाम तुलसी जी की जो नई नई तुलसी की माला, मतलब फ्रेश तुलसी की जो माला है, उसी का जो धाम है, मतलब भगवान का चरण है, उसके ऊपर हरी हरी पत्तियां जो तुलसी की हैं उससे बनी हुई माला है, और वो चरण ही धाम है किसका? मधुव्रत पते, भौरों के जो स्वामी हैं भृंगराज का वह धाम है। भृंगराज का लोक है, लोक मतलब जहां व्यक्ति रहते हैं। तो ये जो भृंगराज है ये भगवान के उसी चरण कमल में मंडराता रहता है अपने परिवार के साथ, जिस 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 चरण कमल पर भगवान के भक्तों द्वारा, शुद्ध भक्तों द्वारा तुलसी जी की नई नई माला अर्पित की गई, ये बात है। तो इव कामयानम, ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी जी मानो उस चरण कमल की रूपी धाम की इच्छा करती हों। तो बात क्या है? बात यह है कि मैं तुलसी बोल गया क्या, क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मी जी, हाँ लक्ष्मी जी बोला था ना। लक्ष्मी जी ये सोचती हैं कि ये मधुपति भृंगराज कितना अस्थिर रहता है ना, लेकिन क्योंकि ये सारग्राही है तो भगवान में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह उनका चरण कमल है, ऐसा वो सोच रही हैं। वैसे तो भगवान के किसी भी अंग में कोई भेद नहीं है, लेकिन ये वह सोच रही हैं कि ये सारग्राही है, मतलब सार को ग्रहण करने वाला है, और ये मंडराता रहता, अस्थिर रहता है, फिर भी ये भगवान के चरण कमलों में स्थिर है अपने पूरे परिवार के साथ। इसका मतलब है कि चरण कमलों में कोई विशेष रस होगा। यद्यपि लक्ष्मी जी सेवा में लगी हैं पहले से, फिर भी सोच रही हैं कि ये चरण कमल में लगातार बना ही रहता है। इसका मतलब है कि चरण कमलों में कोई विशेष सुख होगा, इसलिए चरण कमलों की भी वह इच्छा करती हैं। ठीक है, तो यानी कि इसे क्या स्थापित कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी सहज ही भगवान विष्णु के प्रति आकर्षित हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, इस कारण से लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित हैं। ठीक है, तो यह भी बात आप जो कह रहे हो, मतलब चार कुमार भगवान से कह रहे हैं कि आपने कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करने से लक्ष्मी जी आपको नहीं छोड़ती हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आती। अब देखिए, पारायण नहीं किया है बहुत दिन से, तो इसलिए एकदम से याद नहीं आ रहा, फिर प्रयास करूंगा। पहले अगला श्लोक बोलते हैं। यस्त्वां विविक्त चरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः स त्वं द्विजानुपथ पुण्य रजः पुनीता श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वं। जिनकी यस्ताम विविक्त चरितैर अनुवर्तमानम, हाँ दो अर्थ थे इसके। हाँ ओके, गॉट इट। यहां जो पहली लाइन है, यस्ताम विविक्त चरितैर अनुवर्तमानम, लक्ष्मी जी विविक्त चरित्र एकदम एक निष्ठ भाव से भगवान की अनुवर्तमाना, अर्थात उनके अनुवर्तन कर रही हैं, उनकी सेवा करती हैं। फिर भी न अति आद्रियेता, फिर भी वह उनका अत्यंत आदर नहीं करते। अति आदर नहीं करते मतलब पत्नी रूप के रूप में विशेष आदर नहीं करते। क्यों? परम भागवत प्रसंगा, भगवान अपने भक्तों से परम प्रसंग अर्थात परम आसक्त होते हैं, या परम भागवतों से, परम भक्तों से भगवान अत्यंत आसक्त होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भगवान लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में विशेष आदर नहीं देते हैं, लेकिन वह भक्त के रूप में जरूर आदर देते हैं, क्योंकि वह भी तो महाभागवत है, मतलब महान भक्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे सूचित हो रहा है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के प्रति पति के रूप में आसक्त नहीं है। जैसे जगत में पति पत्नी के प्रति आसक्त होता है, तो या पत्नी और बच्चों में आसक्त होता है, तो उससे बाहर वो कभी सोचता ही नहीं है। देखा गया, इसमें कोई विरोध की बात नहीं हो रही है। पूरा जीवन उसका उसी में एक रेशम के कीड़े की तरह रहता है। वो दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, या एटलीस्ट उतना नहीं सोचता है जितना कि पत्नी बच्चे के बारे में सोचता है। 10-20% सोच लेता होगा, बाकी 80-90% परिवार के घर परिवार के बारे में ही सोचता है। इसमें विरोध कर ही नहीं सकता, ये सब चल रहा है दुनिया में। तो अब कह रहे हैं कि भगवान
कि सेवा यद्यपि लक्ष्मी जी खूब बढ़िया से कर रही हैं, कहीं उनकी मति और नहीं है, भगवान की ही सेवा में निरंतर लगी हैं, लेकिन भगवान उनको अत्यंत आदर नहीं देते हैं। अति आदर का मतलब कोई विशेष आदर नहीं देते हैं कि पत्नी है, अपितु भगवान अपने भक्तों से बहुत आसक्त रहते हैं। तो अब ऐसा भगवान को कह रहे हैं, सत्वम, ऐसे जो आप हैं वह द्विज प्लस अनुपथ पुण्य रजह पुनीता। पुनीत का मतलब पवित्र होना, द्विज मतलब ब्राह्मण, अनुपथ मतलब जिस पे ब्राह्मण बार बार चलते हैं। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जिस पथ पर बार बार चलते हैं उसकी पुण्य रज से, उसकी पवित्र रज से, रज मतलब धूलिकण से, क्या आप पवित्र हो सकते हो? क्या उत्तर इसका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका ये कहना कि आप ब्राह्मणों की रज से पवित्र हो रहे हैं, उसको अपने मस्तक पर रखते हैं, ये तो आप केवल लोक शिक्षा के लिए कह रहे हो। देखिए, ये सत्य बात है कि ब्राह्मण जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह धूलि पवित्र है, वो कठिनाई नहीं है, लेकिन भगवान उससे कैसे पवित्र हो सकते हैं? जो इतना महान व्यक्ति हो, जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है और प्रेम से सेवा कर रही है, उनमें अनासक्त हो करके अपने भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, तो व्यक्ति कितना महान हो सकता? महान होगा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। फिर कहते हैं कि श्रीवत्स लक्ष्म किमगा। किमगा का क्या अर्थ है? थोड़ा सा कठिन अर्थ था इसका। किमगा का मतलब क्या बताया गया है? हाँ, यस, श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम। भगभाजन मतलब जो वैश्वर्यों के से युक्त हैं, यही अर्थ है ना? तुम का मतलब आप, यस। तो भगभाजन मतलब वह भगवान जो सारे ऐश्वर्यों से युक्त हैं, ऐसे भगवान उन्होंने किमगा मतलब क्या क्या श्रीवत्स को, श्रीवत्स लक्ष्मी मतलब जो श्रीवत्स के रूप में लक्ष्मी जी को चिन्ह धारण कर रखा है, वो लोक शिक्षार्थ के लिए कर रखा है, ये बात बोलते हैं। अब यहां पर वह एक वरदान मांग रहे हैं। उनसे वैकुंठ में भी क्रोध हो गया और उस कारण से उन्हें शाप दे दिया। तो वो अपने बड़े दैन्य बोध से कह रहे हैं कि हमने ये रजोगुण तमगुण वाला कार्य कर दिया है, आप धर्म की संस्थापना करते हो, आप कृपया हमारे चित्त को भी पवित्र कर दीजिए। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुग त्रिभिः स्वै पदभिश्चराचरमिदं द्विज देवतार्थम नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि धर्मस्य, धर्म के, ते आप, भगवतस्त्रियुग त्रिभिः स्वै, तीनों युगों में तीन के द्वारा, स्वै पदभिश्च चरा, स्वै पदभिश्च धर्म के तीन पदों के द्वारा, हे भगवान आप चराचर इदम, चर और अचर ये जितना जगत है उसका पालन द्विज देवतार्थम, नूनम भृतम, भृतम मतलब पालन, उसका पालन आप ब्राह्मणों और देवताओं के लिए करते हैं, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए। जैसे इस जगत में लोग धन के द्वारा कोई स्थान बनाते हैं ताकि भक्त लोग आएं, वहाँ भगवान की पूजा हो, भगवान का श्रवण कीर्तन हो, तो इस प्रकार से अपने धन की शक्ति के द्वारा सब करते हैं, देखा गया है। तो वह कह रहे हैं कि भगवान आप तीनों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आप प्रकट हो, तो इसलिए भगवान को त्रियुग कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि इन सब युगों में आप धर्म के तीन चरण, क्या है भाई? तपस्या, शौच और दया। सत्य अभी भी कलयुग में वर्तमान है, इसलिए सत्य का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दया, शौच और तपस्या, इसके द्वारा आप जगत का पालन करते हैं निश्चित ही। तद अभिघाति रजस्तमश्च, तत् मतलब उस धर्म के चरणों को अभिघात नष्ट करने वाले जो रजगुण और तमगुण हैं वो होते हैं, उनको सत्वेन नः वरदया तनुवा निरस्य। सत्वेन अर्थात सत्वेन तनुवा का मतलब हुआ शुद्ध सत्व के अपने स्वरूप के द्वारा उन रजगुण और तमगुण को निरस्य, उनको नष्ट कर दीजिए, जो इन धर्म के पदों को, चरणों को नष्ट करने वाले हैं।
नह वरद, ऐसा वरदान हमको दीजिए। वो कहने का आशय यह है कि हम भी इस रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो गए। यद्यपि देखिए वैकुंठ में रजोगुण तमोगुण या सतोगुण का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन दैन्य में ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐसा वरदान मांग रहे हैं। अब यहां कह रहे हैं कि भगवान अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ना त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि आत्मगोपम गोप्ता वृषः स्वहरणेन ससूनृतेन तर्येव नक्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहीष्यति शुभस्य हितत् प्रमाणम। देखिए भक्त यह तो नहीं कह सकते हैं कि इन श्लोकों को बोलना नहीं आता है, सारे श्लोकों पे क्लास हो चुकी है ना। तो जिन लोगों का वीडियो ऑन है और क्लासेस में आए हैं तो उनसे निवेदन है कि आप मेरे संग भी बोलिए जब मैं श्लोकों को बोलता हूं, ठीक है। न त्वं द्विजोत्तम कुलम यद इह आत्मगोपम, यह मतलब इस जगत में, त्वं मतलब आप। तो कह रहे हैं कि द्विजोत्तमों का जो कुल है, द्विज सभी होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तो जिनका 2 बार जन्म होता है, लेकिन द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मण। आत्मगोपम मतलब परमात्मा गोपम, ब्राह्मणों का जो कुल है वह भगवान के द्वारा रक्षित होता है। तो कह रहे न त्वम, अगर आप ब्राह्मणों के कुल को, यदि को मतलब आपने यदि ले लिया होगा, यदि आप ब्राह्मणों के कुल को जो आपके द्वारा ही रक्षित है, न गोप्ता, रक्षा नहीं करते हैं, न गोप्ता, ना जोड़ लीजिएगा, यदि न गोप्ता, हम सभी लोग आपके द्वारा ही रक्षित हैं, हम ब्राह्मण सब आदि सब, और अगर आप रक्षा नहीं करते हैं, वृषा शब्द भगवान के लिए, इसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, हे सर्वश्रेष्ठ भगवान। सुअर्हणेन ससूनृतेन, क्या अर्थ है इसका भाई? शब्द का अर्थ बता दीजिए बस। हाँ, ओके, गॉट इट। अगर आप ब्राह्मणों को सुअर्हणेन, भगवान अगर ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते हैं, सुनृतेन, और सुंदर वचनों से ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करते, उनको पालन नहीं करते हैं, तरी एव, तब निश्चित ही नक्षति, नष्ट हो जाएगा क्या? शिव अर्थात कल्याण का, तवदेव पंथा, आपका ही जो कल्याण का पथ है, जो वेद का मार्ग है, वह नष्ट हो जाएगा। बात क्या कहना चाहते हैं? देखिए ब्राह्मण क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जीवन तभी सिद्ध होगा जब वो वेद का मार्ग स्वीकार करेगा, नहीं तो इस जगत पे वो भ्रमण करता रहेगा, कभी इस, मोस्टली तो सब नरक जाएंगे और बहुत कोई होगा तो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि धर्म करने की प्रवृत्ति अपने आप नहीं होती है। तो जो कोई ब्राह्मण है, भक्त हैं, तो वह वेद का मार्ग, भक्ति का मार्ग सिखा करके लोगों का कल्याण करते हैं। तो अगर भगवान पूजा के द्वारा और सुंदर वचनों के द्वारा ब्राह्मणों का आदर नहीं करते हैं, तो बाकी लोग भी आदर नहीं करेंगे। जब आदर ही नहीं करेंगे तो बात कहाँ सुनने वाले। जब गुरु में गुरु बुद्धि ही नहीं होगी किसी की भी, तो क्या कभी हम उसकी बात सुनने वाले हैं? आप विचार कीजिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनी है जिसके प्रति सम्मान ना हो? We never do that। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि अगर मेरा किसी के प्रति सम्मान नहीं है तो क्या मैं उसकी बात स्वीकार करूंगा? इसमें कोई दोषारोपण थोड़ा हो रहा है। वी एक्सेप्ट, जिस पे हमारी श्रद्धा और विश्वास। इज इट नॉट सिंपल? आप में से कितने लोग अश्वत्थामा को अपना गुरु मानना चाहेंगे? सब मुस्कुरा रहे हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो? उन्हें ऐसा गलत बात बोल दी? वेद बात नहीं, अश्वत्थामा भी तो ब्राह्मण है। सब चुप है, चैट तो यार, चैट तो ऑन है ना। हाँ हाँ, बोलिए माइक पे, बोलिए माइक पे। निकृष्ट कर्म किए थे प्रभु। क्या कर्म किए थे वो छोटे बच्चों को मारा था उन्होंने। छोटे बच्चों को मारा जब वो सो रहे थे। एक बात, युद्ध में मारा होता तो कोई बड़ी बात नहीं कि क्षत्रिय होते, लेकिन छोटे बच्चों को मारा जब सो रहे थे, और युद्ध बंद भी हो गया था बेसिकली। और दूसरा बात थी
कि परीक्षित महाराज को मारने का प्रयास किया, जबकि माँ के गर्भ में था। ये कितना गर्हित कार्य है, ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए। और भगवान ने वहाँ उनको आदर भी नहीं दिया, उनको अब जानते हैं कि वो आधा क्या कहते उसको बाल वाल काट करके भिजवा दिया, तो अपमानित करते हो। और जब भगवान ही किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हो? अच्छा, ये तो हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन फिर भी वैध बात नहीं। अगर उद्धव जी को आप गुरु जी के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? माइक बताइए। सिंपल क्वेश्चन है जी प्रभु जी। उद्धव जी, विदुर जी, ये जितने मैत्री मुनि, ब्रह्मा जी, आप देख रहे हैं ये सारे भक्त बोलिए ब्राह्मण, यस, जो आप देख रहे हैं कि भगवान का उनके प्रति प्रेम है, तो आप सहज रूप से स्वीकार करेंगे, है ना? एकदम स्पष्ट बात है कि नहीं? जैसे आप हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं, यद्यपि वे मुसलमान परिवार से हैं, थे मतलब, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु कितना अतिशय प्रेम है। तो आप देख रहे हैं कि भगवान जिसके प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, तो हमारा भी सम्मान फॉलो होगा और उनकी बात हम सुनेंगे। इज इट सिंपल ना? सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड बात तो है नहीं। तो कह रहे कि भगवान, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वेद का जो लोगों के कल्याण का पथ है वह नष्ट हो जाएगा। फिर कहते हैं लोको अग्रहीषत ऋषभस्य हितत प्रमाणम। ऋषभस्य मतलब जो श्रेष्ठ है उसका ही तत्प्रमाणम, हित नहीं है, ही तत्प्रमाणम, वह जो आचरण करता है उसी के प्रमाण के रूप में सामान्य लोग ग्रहण करते हैं। एक वक्त, प्लीज बुरा नहीं माना, हम विनोद कर रहे हैं, आप ही की बात का विनोद कर रहे हैं। तो एक भक्त के द्वारा भक्ति में लाए गए। अब उनके आचरण को देखकर भक्ति में आ रहे थे, जूम पे जब कर रहे थे, तो अब वो भक्त कुछ समय के थोड़े ढीले हो गए, तो उन्होंने कहा कि हमारा पिलर गायब तो हम भी गायब। तो अब ये देखिए कि ये दिख रहा है कि केवल देखने का क्या प्रभाव होता है। दूसरा, ये दो कोई साथ में नहीं रहते हैं, दूसरे भक्त अलग स्थान में रहते हैं, ये भक्त अलग स्थान में रहते हैं, लेकिन जिनको आप श्रेष्ठ मान रहे हो अगर वह भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें भी कोई जरूरत नहीं है। अरे दुनिया में यही चल रहा है। आप अगल बगल देखते हो कि लोग ने बंगले बना लिए, तो आप सोचते हो कि मैं भी कम से कम चार कमरे का मकान तो बनाऊं ही। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एकांगी माता जी, आपके घर में आपके लिए कितने कमरे हैं? उत्तर बताइए। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो उत्तर बहुत सिंपल है, ओनली वन। क्या आप महल में रहे, 50 कमरे हो, रहेंगे तो आप एक ही कमरे में ना, और उसमें भी 3x6 का स्पेस। तो बात बहुत सिंपल है कि इतनी सिंपल सी बात है ना। जब हम भक्तों को देखते हैं कि भगवान की भक्ति करके वह सुखी हो गए हैं, तो हम उधर ही अपना पिलर बना कर ये चल रहे हैं जैसे वैसे हम चलेंगे। इन्होंने भागवत को सम्मान दिया है, भागवत को अपने जीवन में रखे हैं, प्रसन्न है, तो हम भी भागवत को पकड़ेंगे। जस्ट सिंपल नेचुरल प्रोसीजर। तो अब ये श्लोक बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो आप मीठे मीठे वचन हमको बोल रहे हो, यद्यपि हमने आपके पार्षदों को शाप दिया है, फिर भी जो मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं वह लोक शिक्षा के लिए है। नहीं तो आप नहीं करोगे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा जगत, ये बात है। ओके और भगवान से श्रेष्ठ तो कोई है नहीं। ये सब श्लोक बड़े लंबे लंबे हैं, शब्दों का अर्थ भूल जाता हूं। तत्तेन, हाँ यस। अब वो कह रहे हैं, मान लो भगवान कहें कि वेद का मार्ग नष्ट हो जाए तो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां पे कहते हैं नहीं, आप पूरी तरह से नहीं चाहते हैं कि वेद का मार्ग नष्ट हो। अगर आपको टीका याद आ रही तो कुछ याद आ रहा होगा कि पूरी तरह से नहीं चाहते कि वेद का मार्ग नष्ट हो, धर्म का मार्ग नष्ट हो। उसको हम व्याख्या करेंगे, मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ बोलिए। तत्तेनभीष्टमिव सत्वनिधेर विधत्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्ध तारे नैतावता त्रधिभतेर्वत विश्वभर्तुस् तेजक्षतं त्ववन तस्य सते विनोदः तत्ते अनभीष्टम इव सत्वनिधेर। उस धर्म के मार्ग का नाश हो जाना ये आपका अनअभिष्ट जैसा है। मतलब
आप मानो नहीं चाहते हो कि धर्म का मार्ग नष्ट हो। अब प्रश्न होगा कि भाई यह क्यों कहते हो कि मानो, क्योंकि देखिए फिर क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं सत्व निधि, आप सत्व की निधि हैं, आप पालन करने वाले हो, नाश करने वाले नहीं हो। सत्व निधेर विधित सो क्षेमम जनाया, आप लोगों के कल्याण के लिए, क्षेम मतलब होता है कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए निज शक्ति भीर, अपनी शक्ति यानी राजाओं के द्वारा या अपनी शक्ति अपने अवतारों के द्वारा उद्धृतारे, उसकी रक्षा करते हो। यही अर्थ है उद्धृतारे का अर्थ, प्लीज जल्दी से बताइए। देखिए क्या प्रभु जी, क्या प्रभु जी, कहाँ गई आप माता जी? हाँ हाँ, तो ये गलती हो गई मेरे से ना। उद्धृतारे मतलब उद्धृत प्लस अरे, उद्धृत का मतलब होता है उखाड़ देना, और अरे मतलब होता है शत्रु। तो जो धर्म के शत्रु हैं उनको भगवान अपने शक्ति राजाओं या मतलब धर्मनिष्ठ राजाओं या फिर अपने अवतारों के द्वारा हटा देते हैं, खत्म कर देते, उखाड़ देते हैं। तो अब एक प्रश्न आ सकता है कि भाई यह क्यों कह रहे हैं कि धर्म को मानव नष्ट नहीं करना चाहते हैं? तो उसका पॉइंट ये है कि धर्म की रक्षा तो भगवान कर रहे हैं अवतारों के द्वारा, लेकिन अपने एक स्वरूप काल स्वरूप में धर्म को नष्ट भी करते जाते हैं। सतयुग में पूर्ण धर्म होता है, फिर क्रमशः क्रमशः दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके धर्म नष्ट हो रहा है। तो एक तरफ काल के द्वारा वह नष्ट कर रहे हैं काल स्वरूप में, और दूसरी तरफ अवतारों के द्वारा उसकी संस्थापना भी कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान पूरी तरह से धर्म को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ सूक्ष्म बात है, समझ में आ गई होगी। फिर कहते हैं ना एतावता त्र्यधिपते, त्र्यधिपते त्र के अधिपति, त्र मतलब तीनों गुणों के स्वामी या तीनों लोगों के स्वामी। हे भगवान विश्व भर, तो जो आप विश्व के पालक हैं, आपका तेज अब तेज तु अवनतस्य शतम न, आप अगर किसी के सामने अवनत होते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उससे आपका तेज नष्ट नहीं होता है। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं स ते विनोदा, यह तो आपकी लीला मात्र है, बस इतनी बात कहते हैं। जैसे नारद जी के सामने प्रणाम कर रहे हैं भगवान, तो उसका मतलब यह नहीं है कि नारद जी भगवान हो गए या भगवान का तेज कुछ कम हो गया। यम वानयोर्दममधीश भवान विधत्ते वृत्तिम नुवा तदनुमन महि निर्व्यलीकम अस्मासु वा य उचितो ध्रियताम सदंडो ये नागसौ वयमयुंक्ष्महि किल भिषेणा। अब यहाँ वो पूरी तरह भगवान पर छोड़ दिए कि वो क्या करना चाहते हैं। कह रहे हैं यम वा अनयो, अनयो मतलब इन दोनों को, दम अनयो नहीं शब्द बताइए, यम वा अर्थ नहीं, पहले शब्द बताइए। यम वानयो, वा प्लस अनयो, उसके बाद दममधीश, अधीश तो स्पष्ट समझा रहा, इसके बीच वाला शब्द क्या है? नहीं, शब्द कैसे तोड़ा जाएगा? यम वा अनयोर दम, दमम, हाँ। यम वा मतलब अथवा, यम मतलब जो, अनयो मतलब ये दोनों भगवान के पार्षद। तो कह रहे हैं कि यम वा नयो दममम अधीश, हे अधीश आप सभी के स्वामी हो, आप जो दंड हमने आपके इन दो पार्षदों को दिया है, भगवान मतलब आपके पार्षद, भगवान विधत्ते आप चाहें तो उसको रख सकते हैं, वृत्तिम नुवा यदि आप चाहते कि उनकी जीवन अवधि बढ़ जाए तो वह भी चलेगा, तद अनुमन मही निर्वलीकम, तद अनुमन मतलब उसको हम लोग निर्वलीक भाव से स्वीकार, उसको हम तद अनुमन मही निर्वलीकम का मतलब हुआ कि हम उसको बिना कपट के स्वीकार करेंगे। पहली लाइन का सिंपल अर्थ ये है कि आप इनको दंड दें या इनकी जीवनावधि बढ़ा दें वैकुंठ में, मतलब शाप को निरस्त कर दें, वो दोनों ही बात हमको बिना हमें खलेगी नहीं, हम मन में कुछ रखेंगे नहीं, उसको हम यथावत स्वीकार कर लेंगे। फिर कह रहे अस्मासु वा य उचितो ध्रियताम सदंडो, क्योंकि हमने, और यदि आप चाहते हैं कि हमें दंडित दिया जाए, क्यों? ये अनागसौ वयम युंक्ष्म ही किल भिषेणा, क्योंकि हमने
अन आगसौ, आपकी जो पार्षद हैं, दो पार्षद हैं जो कि कोई उनमें पाप नहीं है, उनको हमने किलबिषेण अर्थात शाप के द्वारा, युंक्ष्म ही शाप के द्वारा युक्त कर दिया है। तो इस कारण से यदि आप हमको कोई दंड देना चाहते हैं तो वह भी हमको स्वीकार्य है, हमें कोई कठिनाई नहीं है इस मामले में। ठीक है, अब इसे बात बोल करके बोले तो अब भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य संरंभ संवृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूय सकाशमुपयासत आशु यो वह शापो मय्यैव निमित्तस्तदवेत विप्राः। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, एतौ, ये दोनों, सुर इतर गतिम सद्य प्रतिपद्य, सुरों से अलग गति अर्थात आसुरी गति को तुरंत ही प्राप्त हो जाएं, लेकिन संरंभ संवृत समाधि अनुबद्ध योगो, संरंभ मतलब क्रोध के द्वारा, संवृत मतलब संवर्धित, समाधि यानी कि मन की एकाग्रता रूपी योग के द्वारा वह अनुबद्ध हो, दृढ़ीकृत योग हो, उनका योग एकदम सिद्ध हो जाए, अलग क्रोध में निरंतर वह मेरा स्मरण करते रहें, ये कहें। और कह रहे हैं, और भूया सकाशम उपयास्यत आशु योवः, भूया मतलब पुनः, सकाशम मतलब मेरे पास में, और उपयास्यति मतलब वापस आ जाएं, अर्थात पुनः मेरे पास, मेरे निकट बहुत जल्दी वापस आ जाएं। आशु मतलब जल्दी। यह वह, यह मतलब यह शाप मतलब जो शाप, वह मतलब आपके द्वारा दिया गया था, मय्यैव निमित्तस्, वह मेरे द्वारा ही दिया गया था या मेरे द्वारा अनुमोदित है, बेसिकली मेरा भी अभिमत है ऐसा। तद अवेत विप्र, ऐसा अवेत का मतलब क्या है? हाँ, तो हे ब्राह्मणों ये जानिए कि ये जो शाप है वह इसमें मेरा भी अभिमत है। आप ये शाप आपके द्वारा नहीं दिया गया है, आप लोग उसमें परेशान मत होइए, मतलब आपको कोई मैं दंड नहीं देने वाला। ये भगवान ने ब्राह्मणों को बोला। अब क्या कहते हैं देखिए, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठ च स्वयं प्रभम। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, अथ इसके बाद, ते मुनयो नयनानंद भाजनम दृष्ट्वा, उन मुनियों ने जो नयन के आनंद स्वरूप थे उनको देखकर, मतलब उन भगवान को देखकर, वैकुंठम तद अधिष्ठानम, वैकुंठ जो उन भगवान का अधिष्ठान था मतलब स्थान था, और विकुंठम अर्थात उन भगवान को जो स्वयं प्रभम मतलब उनका भगवान का जो धाम है वह स्वयं प्रकाश, उसको, इतनी बात पर आगे श्लोक बोलते हैं। इसको क्या किया देखिए, भगवंतम परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजगमुः प्रबुदितः शसंतो वैष्णवीं श्रियम्। ऐसे भगवान को जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, उनको परिक्रम्य, उनको प्रणाम किया, प्रणिपत्य उनको प्रणाम, क्या बोल गया मैं, परिक्रमा किया, प्रणिपत्य मतलब उनको प्रणाम किया, और अनुमान्य चा कि उनकी अनुमति ली। भाई ये चीज आप लोग को कल से ही करना शुरू करना है। जो मंदिर जाते हैं, भगवान के मंदिर गए, प्रणाम तो करते ही हैं, फिर परिक्रमा कीजिए और धन्यवाद देते हुए प्रणाम को, आप जानते हैं ना, मंदिर से निकलने के समय भी प्रणाम किया जाता है कि हे भगवान आपकी दया हुई कि हम आपका दर्शन कर सके आज, और फिर बाहर निकले, और जब मंदिर से निकले तब भी इस भाव में रहें कि भगवान अब आपकी और क्या कहते हैं, नहीं आपकी आज्ञा चाहता हूँ और किसी कार्य से, जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, घर जा रहा हूँ, जो भी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का धाम, अभी आप कहीं मंदिर में भी जाते हैं तो वो वैकुंठ ही है, वैकुंठ जैसा नहीं, वो वैकुंठ ही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यद्यपि रियलाइजेशन ना भी हो पूरी तरह से, लेकिन शास्त्र के वचन को सुन करके भगवान का ऐसा आदर करना चाहिए। ये बड़ी कठिनाई हो जाती है कि जब हम मंदिर में जाते हैं और भगवान का ऑल्टर खुला रहता है, तब कोई इतर बात लोग कर देते हैं, करना नहीं चाहिए। अब ठीक है, सबको तो हम नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन जैसे भगवान के दर्शन के लिए हम खड़े हैं, एज फार, अब देखिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है कि मैं बोल रहा हूँ, अगर सुबह मैं कल गया तो मेरी परीक्षा हो जाएगी इस मामले में, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा भगवान जब कीर्तन चल रहा हो तो भगवान का नाम बोलने के अलावा और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे अपराध हैं जो व्यक्ति को ध्यान रखने चाहिए, मतलब छोटे मीन्स छोटी छोटी बातें, अपराध तो बड़ा है छोटा वो तो भगवान जानते हैं, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर। आगे आपको हम कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे वैकुंठ में कैसे जब गोप कुमार होते हैं तो वहाँ पे वो कुछ
anyhow we'll not discuss on that point, but point is that कि भगवान के सामने शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, भगवान के अलावा और किसी की बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर इस प्रकार से कीजिएगा। प्रति जगमुह प्रमुदिता, वह वहां से लौट गए, प्रमुदिता बड़े हर्षित थे, शसंतो वैष्णवीम श्रियाम, वह भगवान के ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हुए वापस इस जगत में लौट गए। अब भगवान अपने पार्षदों को कह रहे हैं, भगवान अनुगावाह यातम मां भैष्टुमस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेछे मतम तुम्हें। भगवान अनुगाऊ आहा, भगवान ने अपने अनुचरों को अर्थात दोनों पार्षदों को कहा, यातम मां भैष्टुमस्तुषम, यातम तुम जाओ भौतिक जगत में जाओ, मां भैष्टुम डरो मत, अस्तुषम तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्म तेजा समर्थोपि ब्रह्म के तेज को यानी ब्रह्म के शाप को, ब्राह्मणों के शाप को, हंतुम समर्थोपि मैं नष्ट करने में समर्थ होते हुए भी, न इच्छे मैं उसको नष्ट करने की इच्छा नहीं रख रहा हूं, तू में मतम अपितु यह मेरा मत है कि ऐसा होना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है भाइयों, बहुत भाइयों मतलब माता जी ऑल्सो, कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में, स्पेशली जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो दुख आ रहा है उसको अभी भगवान नष्ट नहीं करना चाहते हैं। क्या ये भी समझने में कुछ कठिनाई है? और अगर हम कहें कि भाई कंप्लेन करेंगे तो करेंगे किससे आप? तो जो अगर कोई दुख आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका आप कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक वे में कुछ करते, मान लो बुखार है तो दवा तो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की इच्छा के बाहर चला जा रहा है। और जब शास्त्र नियमित रूप से सुनते चले जाएंगे तो ये भावना दृढ़ बनी रहेगी, भावना का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कृष्णा इज नॉट पनिशिंग मी अनड्यूली। कुछ क्या एक ही निमित्त है कि हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति की उत्कंठा हो। कल वेदवादिनी को जप करने में थोड़ी कठिनाई हुई, तो आज आप पूरा दिमाग लगा रही थी ना कि जप कैसे अच्छा हो। वॉज इट नॉट गुड? एंड यू गॉट समथिंग ना, सम आइडिया। अब एक कहने कि भगवान पनिश भी करते हैं, अरे जिसको अपना मानते हैं उसी को पनिश करते हैं, बाकी प्रति तो न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल गियर पे रहते हैं। लेकिन भगवान का जो पनिशमेंट है वो वैसा नहीं जैसे यमराज जी का होता है। भगवान का पनिशमेंट कैसे होता है? माँ की तरह। यहाँ जिनके भी बच्चे हैं, ऐसी कौन सी माँ हो सकती है जिसने कभी डांटा नहीं हो, कभी उसको फटकार ना लगाई हो, कोई थप्पड़ ना लगाया हो? चलिए माँ छोड़ दीजिए, जो लोग बच्चे हैं उनमें से कौन है जो पिटे नहीं अपनी माँ से? हैंड, एक दो लोग, एक को छोड़कर बाकी। हाँ अच्छा, श्री वल्लभ माता जी, आपको मम्मी ने कभी डांटा नहीं? अच्छा तभी बिगड़ गई आप। अच्छा ठीक है। और आपने भी अपने बच्चों को कभी नहीं डांटा? हाँ देख गलत बात, देख गलत बात। आपकी मम्मी कभी नहीं डांटी और आप अपने बच्चों को कभी, अरे कितनी मासूम बच्ची हैं आपकी, कितना डांट लगाई आपने, बताइए। ठीक है, तो भगवान तभी पनिशमेंट देते हैं अपने भक्तों को जब उनको वो कुछ मतलब जो अपराध है कुछ भी, तो वो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। भगवान पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ा बात है, वो अपना सेवक मान रहे हैं। तब चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। अद्वैत आचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको डांटिए। वो लंबी कहानी है, लेकिन कथा है, लेकिन अभी उसको नहीं बोल रहे। तो खैर जो भी हो, यहाँ तो खैर कोई पनिशमेंट नहीं है, यहाँ तो भगवान लीला के लिए है, लेकिन ऐसा भगवान कभी कर सकते हैं। उसका प्रयोजन केवल उत्कंठा जागृत करना है। देखिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल एक चीज चाहिए और वो है उत्कंठा। तो अगर भगवान कुछ कर रहे हैं जिससे आपकी उत्कंठा, मेरी उत्कंठा भगवान में बढ़े, तो क्या यह भी कृपा नहीं है? बोलिए। जैसे हम किसी का लीवर वगैरह कुछ डाउन होता है तो वैद्य कुछ दवा देता है जिससे उसको लूज मोशन होने लगते हैं, तो क्या उसको मजा आ रहा है उसको लूज मोशन करवाने में? तो जो कचरा है वह उसको निष्कासित कर रहा है, तो वह उसकी कृपा ही है ना, ताकि आगे वो भोजन ठीक से कर पाए। तो वहां वैद्य की कृपा तो मानते हैं,
और भगवान अगर कुछ दुख प्रस्तुत कर रहे हैं जगत में, जीवन में, तो उसको कृपा नहीं मानेंगे। भगवान कभी किसी का अकल्याण तो कर ही नहीं सकते और भक्तों का तो कर ही नहीं सकते, वो असमर्थ है अकल्याण करने में। दुर्वासा जी भी जो जले हैं 1 साल तक, तो वो ठीक समझ गए ना कि आगे से वैष्णवों को परेशान नहीं करना है, हमेशा हमेशा के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं तो करते ही जाते। अब ये देखिए कि जो लोग कथा जानते हैं, रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया और उसका उस समय कुछ भी नहीं हुआ। ये उसका बड़ा दुर्भाग्य था कि उसका कुछ भी नहीं हुआ उस समय। अगर कुछ हुआ होता तो उसकी कुछ अकल आ गई होती, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ और वह आगे वही बीज जो उसने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध करके बोया था, स्वयं नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया। सोचिए, आपके घर में नित्यानंद प्रभु यू नो बलराम जी घर में साक्षात आए हैं। 12 गोपाल जो उनके गोलोक पे पार्षद हैं, वो सब इस उनकी लीला में हैं। एक से एक अभिराम ठाकुर किसी को छड़ी से मारेंगे तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ऐसे भक्त आपके घर में आ रहे हैं और आप मिलने भी नहीं जाएंगे बाहर। तो ये होता है कि भक्त के प्रति अपराध हो तो इस प्रकार से लोग अपने महान भाग्य को तिरस्कृत कर देते हैं। अब ये बात तो हम पूरी नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि चैतन्य चरितामृत का है लीला, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और वही हरिदास ठाकुर जी की सेवा किए थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, वो बच्चे थे, और उससे उसका फल आगे क्या हुआ? नित्यानंद सेम, फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई, उनके पार्षदों की सेवा करने का मौका मिला और नित्यानंद की कृपा से उनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हुई। अब देखिए केस स्टडी ले लेंगे। चैतन्य चरितामृत तो जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। मेरी प्रतीक्षा मत कीजिए, हम जब पढ़ाएंगे सो पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग जरूर अपने से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लीलाएं तो समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है टफ हो जाएं, लेकिन बहुत सारी लीलाएं समझ में आ जाएंगी आपको, और उससे बहुत बड़ी शिक्षा भी ग्रहण करने को मिलेगी। तो है एक, अब कथा तो विस्तार हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि एक व्यक्ति था जिसकी माँ उसको चोरी करके आता था और माँ कभी उसको पनिशमेंट नहीं करती थी, कहती बड़ा अच्छा। आगे जाकर के मर्डर करके जब उसको फांसी होने वाली थी तो बोले क्या आखिरी इच्छा है? तो कह रहे मेरी माँ को बुलाओ। तो माँ जब पास में आई तो माँ कहते अपना जरा कान मेरे पास लेके आओ। तो कान को वो काट दिया कस करके। तो कहे क्यों काटे ऐसा? तो कहें कि तुमने मेरे को पहले ही दिन जब मैं गलती किया था, चोरी किया था, तब तुमने मुझे नहीं ठीक किया, इसकी वजह से डांटी नहीं, इसकी वजह से आज मर्डरर बन गया मैं और मुझे फांसी हो रही, तुम्हारी गलती है। तो भगवान अगर कुछ पनिशमेंट दे रहे हैं भक्तों तो उनके हित के लिए होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरा भी मत है, मैं इसको नष्ट नहीं करना चाहता। एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मयुपारते। एतत् पुरैव निर्दिष्टम, इस शाप को तो पहले ही निर्दिष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? रमया, लक्ष्मी जी के द्वारा। यदा क्रुद्धया, जो क्रुद्ध हो गई थी। कब? यदा पुरापवारिता द्वारी, जब आपने उनको द्वार पर ही रोक दिया था। जब वो वैकुंठ से थोड़ा बाहर गई थी, वैकुंठ से पता नहीं पुरी से बाहर गई थी, पर जब वापस आ रही थी क्योंकि आपने देखा कि मैं सो रहा था और आपने उनको द्वार पे ही रोक दिया था, तो वह क्रोधित होकर के शाप को निर्दिष्ट कर दी थी कि ऐसा को शाप प्राप्त होगा। अब आगे कहते हैं मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येशतम निकाशम में कालिनाल्पी यसा पुनः। मयि यानी मुझ में, संरंभ योगेना क्रोध के योग के द्वारा, ब्रह्म हेलनम निस्तीर्य ब्रह्म के शाप को नष्ट करके, उसको पार करके, मैं निकाशम प्रत्येशतम तुम मेरे समीप आ जाओ, तुम दोनों मेरे समीप आ जाओगे। पुनः अल्पीयसा कालेना, तुम बहुत थोड़े काल के बाद ही मेरे पास आ जाओगे। उसके बाद कहते हैं द्वास्थावदिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम दिष्णमाविशत। द्वास्था मतलब द्वारपालों को, द्वास्थाओ आदेश करके, भगवान मतलब भगवान श्री हरि, विमान श्रेणी भूषणम विमानों सर्वश्रेष्ठ विमानों से अलंकृत या विमानों की पंक्तियों से अलंकृत, सर्वातिशय लक्ष्म्या सबसे अधिक ऐश्वर्य से जुष्टम अर्थात युक्त, स्वदृष्टम अर्थात अपने ऐश्वर्य अपने वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए। ठीक है, अब क्या होता है? तौ तो गीर्णावर्षभौ दुस्तराध हरिलोकतः
हतश्रियो ब्रह्मशापात् अभूतं विगतस्मयौ तौ तो, किंतु वो दोनों, तौ गीर्वाण ऋषभौ, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, वह दुस्तराद ब्रह्मशापाद हरिलोकात, दुस्तर जिसको नष्ट नहीं किया सकता, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, उस ब्रह्मशाप के कारण हरिलोकतः पतंतौ, मतलब हरिलोक से गिर गए, हतश्रियो, उनकी शोभा समाप्त हो गई, उनका मुख मलिन हो गया, विगतस्मयो, उनका मुस्कान थी वह समाप्त हो गई, या उनका गर्व समाप्त हो गया, उनका आनंद समाप्त हो गया, जो भी अर्थ ग्रहण करें। अभूता मतलब ऐसा हो गया उन दोनों पार्षदों का। तदा विकुंठ दिशना तयोर निपतमानयो हाहाकारो महानासीद विमानग्रेश पुत्र का। तदा मतलब उस समय, विकुंठ दिशनाथ, विकुंठ मतलब भगवान विष्णु के जिनको कोई कुंठा नहीं होती, उनके दिशनाथ अर्थात स्थान यानी वैकुंठ धाम से, तयोर निपतमानयो, दोनों, तयो मतलब वह दोनों नीचे गिर रहे थे, तब विमानग्रेशु महान हाहाकार आसीद, श्रेष्ठ विमानों में महान हाहाकार होने लगा, अर्थात सत्यलोक के विमान में जो देवता थे वो हाहाकार करने लगे, हे बेटों अर्थात देवताओं। ब्रह्मा जी देवताओं को एक कथा सुना रहे हैं। अब उसके बाद ये सारी कथा को सुनाने के बाद जो उत्तर देना था कि भाई दिति के गर्भ की वजह से देवताओं का तेज क्यों कम हो रहा है, उसको बता रहे हैं। तावे विअधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः दितेर्जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम तौ ही एव, तौ ही वेव, वही दोनों भगवान के पार्षद, वही दोनों हरे पार्षद प्रवरौ, वही दोनों जो भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे, वो दोनों अधुना प्राप्तौ, अब इस समय प्राप्त हैं। क्या? दितेर जठर निर्विष्टम, वह दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। काश्यपम तेज उल्बणम, कश्यप ऋषि के वीर को जो कि बहुत शक्तिशाली था, उसको प्राप्त करके दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। तब तो कह रहे तयोरसुरयोर यद्य तेजसा यमयोर ही वह आक्षितम तेज एतर ही भगवांस्तद विधिस्सति। तयोर असुरयो, उन इसी कारण से उन दोनों असुरों की वजह से, अद्य आज, उनके तेजसा यमयो, उन दोनों के तेज के कारण ही वह तेज आक्षिप्तम, आप लोगों का तेज तिरस्कृत, आक्षिप्त मतलब तिरस्कृत हो गया, तुच्छीकृत हो गया है। एतर ही, इस संबंध में निश्चित ही, भगवान तद विदित, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान ही ऐसा करना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कुछ परामर्श तो दीजिए। तो कहने कि देखिए मैं कुछ परामर्श दूंगा तो जो विश्व की सृष्टि स्थिति और पालन कर, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले भगवान उसको पलट देंगे, तो इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। नो कमेंट्स। विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्रिधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्तः। यह जो भगवान विश्वस्य, विश्व की स्थिति मतलब पालन, लय मतलब संहार, उद्भव मतलब प्राकट्य के हेतु हैं, और आदि मतलब आदि पुरुष हैं। योगेश्वरपि दुरत्य योग माया, जिनकी योग माया योगेश्वरों के द्वारा भी दुरत्य है, समझी नहीं जाती है आसानी से, समझी ही नहीं जाती है। तो सह, वह भगवान, न हमारा, क्षेमम विधास्यति, वह कल्याण करेंगे, पालन करेंगे। वह भगवान कैसे हैं? भगवान त्रिधीश, वह तीनों गुणों के स्वामी हैं, और भगवान अर्थात षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। तत्र, इस विषय में कि क्या करना चाहिए, अस्मदीय विमर्शेन कियान्यर्थ, हमारा विमर्शन, हमारा प्रयास, हमारा परामर्श, प्रयास नहीं, हमारा परामर्श का क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। हम जो भी सोचेंगे, भगवान ने जो सोचा है वही होगा, तो फिर हमारे बोलने का मतलब क्या होगा? इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि भगवान क्या करना चाहते हैं इस संबंध में, वही किसी कुछ प्रयोजन लेकर के ये कार्य करवा रहे हैं, और वही इसको नष्ट भी करेंगे, क्योंकि इस समय सृष्टि का क्रम चल रहा है, पालन का क्रम चल रहा है, इस समय संहार होने की बात नहीं है। तो संहार नहीं होने देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन अब जो भी करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने चाहा तो हम लोग कल से अब 17वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।